Welcome everyone. Our today's topic is types of individual differences. Its first part that was inherited traits we have already discussed. Now this is second part. Its name is acquired traits. अब what do you mean by acquired trait? acquire का मतलब क्या होता है? जैसे जिनको हमने environment से अर्जित किया यानी कि गेन किया. इट इंक्लूडेड जैसे सोशल डिफरेंसेस. व्हाट डू यू मीन बाय सोशल डिफरेंसेस? जैसे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सबका जो सोशल डिफरेंस है वो अलग हो सकता है, राइट? कैसे? जब जो लोग थे, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी उस टाइम पे जो लोग पैदा हुए थे उनका सिनेरियो अलग था, लेकिन उनका स्ट्रगल अलग था. लेकिन अब का जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, अब जो लोग पैदा हो रहे हैं या फिर हम हैं, हमारा एनवायरनमेंट क्या है, अलग है. पहले वाले जो लोग थे उनको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ा था, लेकिन अब इतना स्ट्रगल नहीं रहा. नेक्स्ट है अचीवमेंट. आपने क्या अचीव किया लाइफ में या फिर कुछ स्टडीज़ में, कुछ भी लगा लो, ये भी तो अलग है. यानी कि सबको अलग बनाता है. किसने क्या अचीव किया ये सबको बेहतर बनाता है, सबको अलग बनाता है. नेक्स्ट है कल्चरल डिफरेंसेस. ये भी हमने अर्जित ही किया है एनवायरनमेंट से. जैसा जैसा हमें एनवायरनमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही सबका कल्चर क्या होता है, अलग होता है. इमोशनल इंटेलिजेंस भी हम गेन करते हैं एनवायरनमेंट से ही. लर्निंग स्टाइल्स, जैसे बहुत से जो लोग हैं विजुअली, यानी कि 60% लोग जो हैं इस दुनिया में वो देख के सीखना पसंद करते हैं. लाइक इमेजेस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू. कुछ जो हैं 5% वो एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखना पसंद करते हैं, एक्टिविटीज़ कर के. कुछ जो हैं वो ऑडिटरी यानी कि सुन करके सीखना पसंद करते हैं. यानी कि सबके अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास जैसे लैंग्वेज. भाषा भी एक्वायर ही तो की हमने एनवायरनमेंट से. अगर हम हिंदी जानते हैं तो हम हिंदी के ही जो साहित्य हैं या फिर हिंदी की जो बुक्स हैं, पोइम्स वगैरह, हम वैसा ही पढ़ना पसंद करेंगे. अगर हम इंडिया से अगर हम इंडिया से अमेरिका जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज बोलना मतलब सीख जाते हैं, बोलना स्टार्ट कर देते हैं. क्यों? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सब सीख जाते हैं. नेक्स्ट एटीट्यूड. हमारे आइडियाज़, बिलीव्स किसी भी चीज़ के प्रति समय के साथ साथ होते. इसको लेकर के कोई एक्वायर तो नहीं हुआ, मीन्स कोई पैदा तो नहीं हुआ. ये एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होते जाते हैं. नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस. जैसे हेरिडिटी, इंटेलिजेंस, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, कास्ट, रेस एंड नेशन. अगर सही ढंग से है इनका मतलब डेवलपमेंट, तो इसका पॉजिटिवली अफेक्ट होगा हमारे ऊपर, अदरवाइज नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे ये हमें. नेक्स्ट है अगर मान लो इकोनॉमिक कंडीशन, अगर किसी की इकोनॉमिक कंडीशन वीक है तो उस बच्चे पे भी अफेक्ट पड़ेगा. अगर माल न्यूट्रिशन है तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा बच्चा, तो एनवायरनमेंट का भी पूरा इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन. एज अ टीचर हम क्या करें, बच्चे जो हैं जो उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो, हमें क्या करना है, बच्चे की जो मतलब अलग अलग टाइप के बच्चे पाए जाएंगे क्लास में, तो जहाँ भी हम पढ़ाएंगे तो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हुए, हमें उस बच्चे की एज का ध्यान रखते हुए, उसके इंटरेस्ट का, उसके एप्टीट्यूड का, उसका जो भी माहौल है, आर्थिक स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको जो वर्क है, होमवर्क वगैरह उसको दें, उसकी केयर करें, उसके साथ अच्छे से बात करें ताकि वो सही ढंग से अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर पाए. वी कैन से इट डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. हम बच्चे के अकॉर्डिंग जैसे डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, उनके अकॉर्डिंग उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. बच्चे की नीड, इंटरेस्ट लेवल, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें मेथड्स का यूज़ करना चाहिए. हमें यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन की बजाय डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक. मीन्स सभी को एक डंडे से नहीं हाँकना चाहिए. क्यों? क्योंकि हर बच्चे के मतलब हर इंसान जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर किसी के अंदर. सभी एक जैसे नहीं होते. किसी की जो कैचिंग पावर है किसी भी चीज़ को, वो फास्ट होती है बहुत ज़्यादा, किसी को एक बार में समझ नहीं आता. तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है एज अ टीचर. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड.